दोस्तों नमस्कार। अभी जौनपुर जिले में हूं और आप जो देख रहे हैं हरा भरा ये सब पौधे, ये सब ऐसे पौधे हैं जो यहाँ लोग आते हैं बेचारे मुरझा जाते हैं, पौधे हरे रहते हैं। कहने का मतलब ये क्यों रहा कि बेचारे जो तहसील में यहाँ पे आते हैं उन्हें क्यों क्या मिलता है, वो तारीख मिलता है। अभी जो मेरे पास में खड़े हैं ये वही अनुराग के पिता हैं जो 5.5 महीने से 6 महीने से जो है इसी पार्क में आते हैं और इसी हरियाली को देखते हैं कि वाह वो तहसीलदार साहब और यहाँ का संविधान, यहाँ का सिस्टम कि हरे भरे में मुरझाया हुआ ये पौधा खड़ा रहता है। पहले स्वागत आपका है भैया। स्वागत करने योग्य हम नहीं हैं, परेशान हैं, क्या स्वागत होगा। स्वागत न्यायालय का करिए, माननीय न्यायालय जल्दी से फैसला दे दें और ईश्वर से प्रार्थना तो मैं कर ही रहा हूँ। आज जब आप यहाँ पे आए हैं देखा आपने कितना नंबर लगा है? जी भैया, फाइल तो पहले नंबर है, लेकिन पहले धारा 34 की सुनवाई होती है। धारा 34 सुनवाई जो हाई कोर्ट से आदेश वादेश हुआ रहता है, तो उस सबकी सुनवाई करने के बाद तब जो है हमारा नंबर लगेगा। अब नंबर 3 बजे के बाद ही लग पाएगा। अब ये क्लियर नहीं तहसीलदार साहब तब तक रुक पाएंगे, मेरा फाइल देखने के बाद उठेंगे, कैसे क्या होगा तो ये तो अभी मैं नहीं बता सकता जी। सुबह में कुछ चाय पानी भोजन पानी करके आए थे आप? हाँ, घर से कुछ खा के तब चले थे जी। अब आप समझिए कि कहीं न कहीं शुगर भी है, बीपी भी है, स्वास्थ्य खराब रहता है। अभी जब हमने थोड़ा सा बाइट का बात किया तो इन्होंने कहा भैया मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा। ये कैसे खड़ा रह पाएंगे जब किसी व्यक्ति के सामने उसके पुत्र की इस तरह से हत्या कर दी जाएगी तो खड़ा रह पाएगा? क्यों कहा जाता है कि सहारा होता है। इनके हाथ दोनों पैर नहीं हैं, केवल देखने दोनों पैर दिख रहे हैं लेकिन पैर है नहीं, क्योंकि जब पुत्र ही नहीं रह गया तो क्या पैर करेगा। वही कहा जाता है कि जब इनकी अर्थी उड़ती तो वही बच्चा कंधा देता। आज इनके सामने कोई नहीं रह गया, पूरा समस्त ब्रह्मांड इनके सामने अंधेरा है। जब आप निकलते होंगे तो वहाँ से लेकर तहसील तक क्या चलता है मन में आपके? यही सब चलते रहता है कि कब तक दौड़ते रहेंगे। जल्दी से कुछ फैसला हो जाता तो कुछ सुकून मिलता, तसल्ली मिलती। चलो हमारे साथ तो गलत हुआ, लेकिन जिन्होंने गलत किया उनको भी सज़ा दी जा रही है। अब देखिए आज क्या होता है, या तो फिर वापस उदास होके जाएंगे, नहीं तो कुछ न कुछ समाचार लेके जाते कि बच्चियों को सुनाते कि नहीं देखो उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, गवर्नमेंट ने, न्यायालय ने यह फैसला सुनाया उनके खिलाफ। बीच में देखा गया कि आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है, बेटियों को आना पड़ता है तो? जी भैया, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो बच्चियाँ आ जाती हैं, क्या करूँ। कभी भी उन बेटियों ने नहीं सोचा होगा कि मैं कभी मुझे जो है कोर्ट का मुंह देखना पड़ेगा, लेकिन वह समाज और समाज के लोगों ने उस बेटी को यहाँ तक पहुँचा दिया। जी भैया, कभी बच्चे हमारे पढ़ने के चक्कर में थे, खेल कूद में थे, कोर्ट कचहरी से उनका कोई लेना लादना नहीं था, न लड़ाई से न झगड़े से। लेकिन अब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं तो मजबूरी है, उनको भी देखना पड़ रहा है। भाई होता तो वो आता। लगातार आप संस्कार यही दिए कि बेटा केवल पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। जी जी, हमेशा से, और आज भी। अच्छा जी, आज भी वही हाल है कि बच्चों पढ़ लिख के अपना करियर पर ध्यान देते, आगे बढ़ो। जो होना था हुआ, न्यायालय है, फैसला देगा आज नहीं तो कल। और जब तक ताकत है मैं चल रहा हूँ, और जब तक मैं हूँ आप लोग पढ़ लो, नहीं तो जिम्मेदारियाँ आप लोगों के ऊपर पड़ेंगी तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग कैसे कैसे मैनेज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, गृहस्थी में फंस के मर जाओगे। तो पढ़ लिख के कुछ न कुछ बन जाओ, एक अच्छे इंसान बन जाओ। मैं बताऊं आपसे, ये अनुराग जी के पिता ये भी रोते हैं, लेकिन कभी आप सोचिए कि एक पिता जब बच्चों को समझाता होगा कि आप लोग आगे बढ़ो पढ़ो, लेकिन वो दुख को अंदर लिए हुए जो है ये जब घर पे यहाँ से मैं देखता हूँ, आज कम से कम जैसा बताया गया 6 माह से ऊपर हो गया, तो यहाँ केवल क्या मिलता, तारीख पे तारीख मिल रहा है। आखिर में कब तक कौन तारीख लेता रहेगा? आज अभी बताया जा रहा है कम से कम 2-2.5 घंटे में ऐसा कुछ जी, कि 3 बजे तक 3 बजे तक अभी यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद अब ये देखना है कि तहसीलदार महोदय जो यहाँ पे जिनके अंडर में मामला चल रहा है, क्या अनुराग के पिताजी के अंदर कुछ एक ऊर्जा भर के भेजते हैं कि बिना ऊर्जा के भेजते हैं।
कि ये बेचारे केवल यहाँ से जाएंगे तो फिर वही उदासी मंडराती हुई हवाओं की तरह ये बेचारे यहाँ से निकलेंगे। तो यही सोचते हुए कि हाय रे विधाता, हाय रे शासन प्रशासन, कि आखिर में हम कितने मतलब लाचार हैं कि हम कुछ कर नहीं पाए और आज भी जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लास्ट में क्या कहना है हमारे दर्शक के लिए? भैया कुछ नहीं कहना है। आप लोगों के अगल बगल पड़ोस में ऐसा कोई आदमी है जी, तो पूरे समाज के लोगों से निवेदन है कि इनका समाज से बहिष्कार करिए। शासन प्रशासन में इनके खिलाफ सब लोग मिलकर शिकायत करिए। ऐसे लोग समाज में रहने के लायक नहीं है। मतलब अगर अकेले अकेले लोग सामने कर नहीं कर पाएंगे, नहीं, समाज को करना होगा, गांव वालों को मिल के करना होगा कि ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त न करें। शिकायत करें, FIR दर्ज करवाएं और उनकी मंशा को शासन प्रशासन से बताएं कि ये ऐसा कर सकते हैं और रहने न दें गांव में ऐसे लोगों को। जगह नहीं है सभ्य समाज के लिए, ऐसे लोग कलंक हैं। आप छोटी सी बात बहुत बड़ी बात आप बोल दे रहे हैं। भैया जो ऊपर पड़ा है वही बता रहा हूँ, जो ऊपर पड़ा है मेरे वही बता रहा हूँ। बच्चा आपका है, अकेला है, टैलेंटेड है, मार दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? पैसे नहीं है, आप अभाव में जी रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, सोर्स नहीं है आपके पास, पावर नहीं है आपके पास। आप मारे जाओगे, चिल्लाते रहोगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए समाज को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों को तिरस्कृत करें। सभ्य समाज के लिए ये लोग नहीं हैं। ठीक है। हाँ, देखिए ये उनके पिताजी हैं, इनका भी स्वास्थ्य खराब है बहुत। समझिए प्रार्थना के बाद ये बेचारे किस तरह खड़े हैं, क्योंकि इनके पैरों में बल नहीं है। और मैं कहूँगा कि ऐसे ही अगर पुत्र विहीन पिता लोग अगर कोर्ट में आते रहेंगे तो धीरे धीरे यही होगा कि इस पूरे मतलब सिस्टम से इनका विश्वास उठ जाएगा। क्या हुआ? और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी हो जो मतलब एक पिता अपने पुत्र को पालता है, पोसता है, कि आखिर में तमन्ना लेकर बेचारा वो जीता है, आप नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। मैं कहूँगा कैमरा मैन दिखाओ पूरी हरियाली को। जो एक कोर्ट का हरियाली है ये वही हरियाली है जिसमें लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन जो भी लोग आते हैं वो उदास ही आते हैं और उदास ही जाते हैं। तो मैं कहूँगा ये समस्त हरियाली यहाँ ना रहे तो ही अच्छा है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।